हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और आज से हम लोग अध्याय 1 यानी संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9वीं का ये पहला चैप्टर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो इसकी प्रश्नावली है। उसको शुरू करने से पहले हम इस अध्याय से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं जान लेंगे जो आपके लिए काफ़ी काम आएंगी, और इत्यादि इन सभी को क्लियर कर लेंगे तो आपको अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक आता है, जिसे हम पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम उनको रिवीजन करेंगे और रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कोई चीज़ रह ना जाए और आपके अच्छे अंक आएँ। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। इसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से काउंट होती हैं। अब कोई पूछे क्या 50 एक प्राकृतिक संख्या है? हाँ, 50 एक प्राकृतिक संख्या है। ऐसी संख्याएं जो गिनती में गिनी जाती हैं, जैसे रुपए गिनते हैं या किसी चीज़ को काउंट करते हैं, तो जो संख्याएं गिनती में आती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहती हैं, यानी प्राकृतिक संख्या। ये हमारी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर कोई कहे जीरो क्या है? क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि हम जीरो को गिनती में नहीं गिनते हैं। रुपए तो ऐसे रुपए थोड़ी गिनते हैं 0, 1, 2, 3, 1 से शुरू करते हैं। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्या जो हमें प्रकृति ने दी है, नेचर ने दी है, वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसीलिए हमारा जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या है, ये गिनती में नहीं आता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमारा आ जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो सम्मिलित कर दें या जीरो को ऐड कर दें, प्राकृतिक संख्या में जोड़ दें, तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम W से व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं, W से दर्शाते हैं। W से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो होल नंबर हमारे क्या होते हैं? होल नंबर
जैसे हम 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होता है जहाँ तक गिनती गिनी जाए। तो 0 यदि प्राकृत संख्या में 0 को हम ऐड कर दें तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो 0 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारी आ जाती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q दो पूर्णांक हैं। ये पूर्णांक क्या होते हैं ये बताएंगे। तथा q जो है, q वो बराबर नहीं है 0 के। जैसे 3/5, 7/5, 8, 16, ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं जिसे वो बटे के रूप में होती हैं। 3/4, 4/5, 6/7। अब कोई कहेगा 8 है, 8 तो बटे में नहीं है, लेकिन सभी संख्याओं के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, इसीलिए 8 एक परिमेय संख्या होती है। ऐसे ही 2 हो गया सिंगल, 3 हो गया, 4 हो गया, इनके सबके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। रूट 16, आप कहेंगे रूट वाली संख्या है, क्या ये भी परिमेय होती है? सभी रूट वाली संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं। जो रूट से बाहर आ जाती हैं, जैसे 4 को √16 का रूट क्या होता है? 4। 4 हमारा बाहर आ जाता है, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्या होती है। और सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसे कहते हैं, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। सबके बटे में हम 1 लगा सकते हैं, सबके बटे में 1 लगा सकते हैं। आप कहोगे 0 क्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या होता है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या होती है, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। तो 0 एक परिमेय संख्या है। समझ गए होंगे? सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? हाँ, होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? हाँ, होती हैं। आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, जिसके बटे में 1 भी नहीं लिख सकते। जैसे पाई हो गया, √2, √3, दशमलव वाली संख्या। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है डॉट डॉट डॉट। इसके बटे में 1 नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, ये अनंत तक जाएगा। √3, क्या इसे हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से? नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है।
√3, इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। काउंट 0 0 0 1 1, कोई कितने भी अंक हों ये, तो ये हमारी जो है ये अपरिमेय संख्या होती है, जिन्हें हम 1/2 यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते। आगे चलते हैं। ये हमारी आ गई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के मिलने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला दें तो हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसे R से दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 4 0 √2 √3। तो यहाँ पर देखो एक क्या है, इसे 1/1 में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या। 3 क्या है, परिमेय संख्या। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, दोनों संख्याएं मिलाने पर क्या बनता है, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, जिनमें पूरी तरह भाग दिया जा सकता है, जैसे 2 4 6 8 10 12 आदि संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं। जैसे 2 क्या है, 2 को 2 से भाग दे सकते हैं, सम संख्या है। 4 को 2 से भाग दे सकते हैं, सम संख्या है। 6 को दे सकते हैं भाग, 6 क्या है, सम संख्या है। 8 को 2 से भाग दे सकते हैं, सम संख्या है। तो 2 से पूर्णतः विभाजित हों तो 2 के पहाड़े में आती हों, यानी जिस संख्या को 2 से हम भाग दे सकते हैं पूरी तरह, यानी वो दशमलव में नहीं आना चाहिए, तो वो हमारी परिमेय सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं समझ में आ गई। इसी तरह के विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 3 5 7 आदि क्या हैं, विषम संख्याएं। जैसे 1 को 2 से भाग नहीं दे सकते, क्या 3 को 2 से भाग दे सकते हैं पूरी तरह, नहीं दे सकते। 5 को भाग दे सकते हैं 2 से, नहीं दे सकते। 7 को नहीं दे सकते। तो जो पूरी तरह भाग नहीं दी जा सकी, जो पूरी तरह विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं यानी खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, इन्हें हम खुद के अलावा या एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं कर सकते, यानी किसी से भाग नहीं दे सकते। देखिए क्यों नहीं दे सकते। दो
2 को खुद के अलावा, 2 के अलावा, और 2 को 1 के अलावा क्या और किसी संख्या से हम भाग दे सकते हैं? ये नहीं दे सकते। 3, क्या 3 किसी से विभाज्य है? 3 के अलावा, 3 और 1 के अलावा तो नहीं है। क्या 7 किसी के पहाड़े में आता है? 7 किसी दूसरी संख्या से विभाज्य है? नहीं है। तो इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी किसी से भाज्य खुद के यानी स्वयं के, और 1 के अलावा किसी से भाज्य ना हो, किसी से भाग ना दिया जा सके। 11, 13, 17 ऐसी आदि संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। नोट को आपको ध्यान रखना है। नोट क्या है? संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य होती है। यानी 1 जो है, 1 ये ना तो भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है। ये आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे आदिल एडुनोवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हमारी नेक्स्ट वीडियो उदाहरण 1 की होगी और हम धीरे धीरे सारी प्रश्नावली को हल करते हुए चलेंगे। थैंक यू।